हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। ये जो है फाइनेंस मेजर जिनका है, ठीक है, उनके लिए फोर्थ सेम में ये जो सब्जेक्ट होता है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग का, ठीक है, उसका फर्स्ट यूनिट के जितने भी टॉपिक हैं वो मैं आपको कवर करवाऊँगी, ठीक है। हाँ, मेरा मेन मोटिव रहता है कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट के इजी वे में पढ़ाना, ठीक है। उसके मेथड्स, उसके फंडास जो मेरे खुद के बनाए होते हैं कि उनको कैसे आपने याद करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं। तो समय का सदुपयोग करते हुए और एक पॉजिटिव माइंड से हम इस टॉपिक को अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पॉजिटिविटी अपने माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा लाइफ में। एक तो फिज़िकली पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव कैसे रहो कि अपना मतलब फिट फाइन रहो, है ना। और दूसरी बात है मेंटली आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी काम करते हो, आपके पॉजिटिवनेस उसमें अगर दिखाई देती है तो वो उसके सक्सेस रेट जो होता है वो 100% तक जाता है। और नेगेटिविटी कभी भी नहीं लानी चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ काम करना चाहिए। सो प्रवचन हो गए, अब चलते हैं पढ़ाई के ऊपर। कहेंगे नहीं तो मैम आप तो प्रवचन देने बैठ जाते हो, हैं पढ़ाते नहीं हो हमें टाइम के। तो देखिए इंटरनेशनल फाइनेंसिंग क्या होता है। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग क्या होता है बच्चा, ये एक स्टडी होता है जिसमें कि मॉनेटरी इंट्रैक्शन जो होती है उसकी ये एक स्टडी है, ठीक है। मॉनेटरी से मतलब मनी की जो इंट्रैक्शंस है, ठीक है, दैट हैपन्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज़। अब बच्चा क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया है, ठीक है, इंडिया है और इंडिया फर्दर जैसे यूएसए है, ठीक है। फर्दर आपका इसको ले लो, आप क्या कहते हैं, चाइना का नाम आ रहा है मुंह में, तो चाइना को ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला हुआ है कि ये इनके बीच में क्या चला, मॉनेटरी इंट्रैक्शंस है, ठीक है। मॉनेटरी इंट्रैक्शंस है मीन्स मनी का लेन देन हो रहा है, ठीक है। तो वो उसकी स्टडी को इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कहते हैं बेटा। इंटरनेशनल से जो होता है ना, इंटरनेशनल मीन्स आप जो आपकी अपनी जो डोमेन कंट्री है, ठीक है, उसका उससे फर्दर जो भी कंट्रीज़ है, ये कोई और फॉरेनर कंट्रीज़ हो सकती हैं, उनके साथ। इंटरनेशनल और ग्लोबलाइजेशन में आपको डिफरेंस आई थिंक पता होगा, अगर नहीं है पता तो मैं इतना बता देती हूँ। इंटरनेशनल में क्या होता है, जैसे आपकी डोमेन कंट्री है, जैसे आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया आपकी डोमेन कंट्री है, ठीक है। देन फर्दर जो भी अदर्स कंट्री हैं, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, आपका चाइना हो गया, भूटान हो गया, ये सारे। तो इंटरनेशनल मतलब 2-3 कंट्रीज़ के बीच में ये, और इंडिया के बीच में, उन कंट्री के बीच में और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस हैं उनको इंटरनेशनल, जो भी रिलेशंस हैं व्यापार के तौर पे, तो इंटरनेशनल वो क्या होगा, ट्रेड होगा, ठीक है। एंड ग्लोबलाइजेशन क्या होता है बेटू, ग्लोबलाइजेशन होता है कि जो सारी कंट्रीज़ हैं ना, जितनी भी कंट्री है वर्ल्ड्स की, वो उनका कॉम्बिनेशन, उनका मतलब जो कॉम्बिनेशन है, जैसे अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि ये जो सारी कंट्रीज़ हैं आपकी, ठीक है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ये एक मार्केट बन जाती है ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है। इसको एक ही मार्केट कंसिडर किया जाता है और वहाँ पे ट्रेड किया जाता है, ठीक है। इतना आप याद रखो। बाकी अब इंटरनेशनल फाइनेंसिंग का आपको मैंने ये सिंपल वर्ड में है। देन इसके बाद ये क्या कहता है कि इंटरनेशनल फाइनेंसिंग क्या है, ये ओपनिंग विद इकोनॉमी एंड ऑपरेशंस, ठीक है, ग्लोबल इंडियन कंपनीज हैव एन एक्सेस फंड्स, ठीक है। ये वही बात करी गई है जो मैंने आपको एग्जांपल के साथ यहाँ पे समझा दी, वही है। इंग्लिश में ये थोड़ा इसका लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी इंटरनेशनल फाइनेंसिंग को यहाँ पे कितने भाग में डिवाइड कर दिए गए, 3 भाग में। पहला क्या कहता है बेटा, पहला कहता है कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक का आपको पता ही होगा, जितने भी आप बैंक्स में जाते हो बच्चा, ठीक है, जैसे पीएनबी हो गया, ये या जो भी आपका बैंक है जिसमें आपका खाता खुला हुआ है ना, अकाउंट खुला हुआ है, तो वो आपके कमर्शियल बैंक्स हो गए। फिर इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक्स होंगे। ये इंटरनेशनल एजेंसी और डेवलपमेंट बैंक जो होते हैं वो इंटरनेशनली काम करते हैं, ठीक है। कमर्शियल बैंक जो है विद इन कंट्री काम करेगा। और ये इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, अब देखो बच्चा इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट भी चलता है, ठीक है, जहाँ से कैपिटल क्या करते हैं, कैपिटल ली जाती है। देखो एक ग्लोबल डिपॉजिटरी
रिसीट हो गया आपका, देन अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स हो गए, ये सारे इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, फॉरेन करेंसी, ये सारी इनमें ये डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो इसका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, इतना 2 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। तो आप विद डायग्राम अगर इसको आप शो करते हो तो आपके ज़्यादा नंबर आने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। बाकी आप इतना याद रख लो कि इंटरनेशनल फाइनेंसिंग है क्या, मॉनेटरी इंटरेक्शन हो रही है क्या विद इन 2 कंट्रीज़ या मोर देन 2 कंट्रीज़, इतना याद रखो, ठीक है। देन फॉरेन एक्सचेंज रेट आता है इसके बाद, इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रेट है। बेटो फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन मीन्स आपकी जो डोमेन कंट्री है, डोमेन मीन्स आप इंडिया में रहते हो, तो फॉरेन आपके लिए क्या है, फॉरेन आपके लिए जो भी, जैसे चाइना आपके लिए फॉरेन है, कनाडा है, अमेरिका है, फिर आपका दुबई है ना, वो सारे फॉरेन कंट्रीज़ है जिसमें आप रहते नहीं हो, आपके लिए फॉरेन कंट्रीज़ है। देन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एक्सचेंज के मीन्स यहाँ पे करेंसी से है बच्चे। एक देखो यहाँ पे भी बोला गया है कि इट रेफर्स टू ऑल करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी ऑफ द गिवन कंट्री। फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग यहाँ पे दिया गया है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है, वो सारी करेंसीज हैं जो कि आपकी डोमेस्टिक करेंसी से अलावा हैं, ठीक है, मतलब एक्सेप्ट द ये सारी डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। देन इसके बाद आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब बच्चा रेट जहाँ पे आ जाता है मीन्स वहाँ पे क्या है, रेट का मीन्स क्या होता है कि आपका यहाँ पे मतलब रेट वैसे जैसे हम निकालते हैं ना किस चीज़ का रेट, तो मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे $1 जो है कितने रुपीज़ के बराबर, तो रेट चलता है कि आपका ये जो डॉलर है ये स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक है। किसी भी करेंसी, जैसे सारी करेंसीज को किससे नापा जाता है, ये स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया गया है डॉलर, तो $1 इज़ इक्वल टू ₹70। तो ये है आपका एक्सचेंज रेट, मीन्स आपकी डोमेस्टिक जो करेंसी है उसको डॉलर के साथ क्या करना, कंपेयर करना कि वो कितने, $1 इतने के बराबर है 70। अब तो ये 75 तक चला गया है प्रेजेंटली, ठीक है। तो ये है आपका, बाकी अब आगे चलते हैं। अब देखो बच्चे इसमें क्या है, डिमांड की बात आती है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। क्यों इसकी डिमांड है, कि इसकी डिमांड की क्या रीज़न है, तो इसमें रीज़न बताए गए हैं कि इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सोर्सेज, मतलब इम्पोर्ट कर रहे हैं हम। अब देखो इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में अगर आपको थोड़ा मतलब होता है कन्फ्यूज़न, तो इतना याद रखो, इम से याद रखो, इम है मतलब आई लग गया तो इन, आई से इम और इन, ठीक है। एक्सपोर्ट से आउट, अब याद रहेगा इन से इन का कॉन्सेप्ट आप जोड़ लो, तो मतलब ये अंदर वाला जहाँ पे कंट्री के अंदर आ रहा है, तो इंपोर्ट करते हैं हम कुछ एक गुड्स, सारी गुड्स हम खुद थोड़ा बनाते हैं, इंपोर्ट भी करी जाती है, ठीक है। देन टूरिज़्म, अब बच्चे टूरिज़्म के लिए भी होता है फॉरेन एक्सचेंज, जैसे बहुत सारे टूरिस्ट जो होते हैं वो इंडिया घूमने आते हैं, वैसे ही इंडियन जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में, जैसे दुबई में जाते हैं, कनाडा जाते हैं घूमने, है ना, ट्रिप बनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले गए, स्विट्ज़रलैंड चले गए, तो ये टूरिज़्म में आता है। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र टू अब्रॉड, यूनिलेटरल का मतलब होता है, यूनि मीन्स एक तरफा, ठीक है। तो एक तरफा हम क्या करते हैं, जैसे हमने कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र करी, कुछ नहीं, चीज़ें भी हो सकती हैं और पैसे का लेन देन है यहाँ पे, मॉनेटरी जो एक्सचेंज है मतलब वो पैसे से रिलेटेड है, चीज़ें तो बाद की बात है, पहले मैम आप पैसों का लेन देन बताओ यहाँ पे, क्यों ऐसा ही बोल रहे हो आप तो चलो देखते हैं। तो इसमें क्या है कि बेटा क्या होता है, जैसे हमारे इंडियन लोग क्या हैं, कनाडा चले गए, ठीक है, कनाडा से वहाँ से आप पैसे भेजेंगे ना, भेजते हैं ना पैसे अपने घर वालों के लिए, तो वो होता है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र टू अब्रॉड, ठीक है। और यहाँ से भी उनके घर वाले भेजते होंगे, जैसे कोई बच्चा जा रहा है पढ़ने के लिए, तो यहाँ से भी तो उनको भेजेंगे, तो उसका भी, वो भी यूनिलेटरल में आता है, जो उनके पेरेंट्स ने उनको पैसे भेजे तो वो भी यूनिलेटरल में। परचेज ऑफ एसेट इन फॉरेन
कंट्रीज। जैसे आप एसेट्स भी, कोई हाउस ले रहे हो, कोई कार ले रहे हो, ठीक है, फॉरेन कंट्री में, तो भी आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। और ये है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या होता है? सट्टाबाजी चल रही है। सट्टाबाजी इन द सेंस कि जो आपकी ये चलता है शेयर मार्केट में, आप पैसा लगा लिया, आपने कुछ एक शेयर खरीद लिए या कुछ एक चीज़ें कर ली, उसमें भी होता है। तो आपको डिमांड का पता चल के, ठीक है, देन फर्दर बेटा इसकी कर्व आती है। ये वही है जो आप डिमांड कर्व जो है इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो ना बेटा, वही है। अब इसमें क्या दिया हुआ है? इस साइड को डिमांड दी हुई है एक्स एक्सिस पे, एंड वाई एक्सिस पे आपका रेट दिया हुआ है, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या है कि डिमांड कर्व जो है आपकी ये स्ट्रेट लाइन है, और ये क्या है? डाउनवर्ड साइड ऐसे जा रही है। मीन्स जब आपका ये आर है, आर पॉइंट पे आपका रेट चल रहा है, तो मतलब डिमांड कितनी है? क्यू है। मीन्स ये यहाँ पे है, तो आपको इतना करना पड़ रहा है। और अगर R1 है, रेट बढ़ गया, तो मतलब डिमांड कम हो जाएगी। तो मतलब अगर रेट कम है तो डिमांड हाई है। मतलब इन्वर्स जो है इनके बीच में रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। इन्वर्स का पता है ना, उल्टा रिलेशन है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, ठीक है, वही है। देन इनफ्लो सप्लाई, सप्लाई का भी देख लेते हैं बेटू। सप्लाई का कौन सा ग्राफ है? सप्लाई की ये वाली, ये स्ट्रेट लाइन है। मीन्स अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो क्या होगा, इस पॉइंट पे देखोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या है? इसमें देखो R है, अगर हम यहाँ पे R1 या ये लेते हैं तो ये क्या हुआ? अगर हमने कम लिया तो ये भी कम हो रहा है। मतलब ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है सप्लाई का इसके साथ। अब ये सप्लाई एक्सपोर्ट कब लग गया? अब पता है क्या होता है? आउट कर रहे हैं। कुछ एक चीज़ें, मसाले भेजे जाते हैं, पानी बेचा जाता है बाहर के देशों को, ठीक है। फॉरेन मूवमेंट्स, ठीक है, फॉरेन मूवमेंट्स हो रही है करेंसी की। देन यूनिलेटरल, वही आ गया, स्पेकुलेशन वही आ गया। देन फर्दर जो है वो डिटर्मिनेंट्स हैं। तो अभी इस वीडियो में यहीं तक, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा मतलब लंबा वीडियो होता है तो माइंड थोड़ा ऐसे रहता है कि नहीं यार अब कौन देखे इतना बड़ा, तो थोड़ा सा इसको छोटा ही रखते हैं, ठीक है, वीडियो को। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक एंड शेयर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।